दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी प्रीतम का प्रेम। इस कहानी में अब तक आपने सुना, प्रीतम एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। प्रीतम के पास एक लड़की प्रिया किराए का घर देखने आती है और प्रीतम को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। अब आगे। आज चांद एकदम चकाचक चमक रहा था। आसमान में तारे ऐसे लुप झुप कर रहे थे जैसे आंख मारकर प्रीतम को छेड़ रहे हों, चुहलबाजी कर रहे हों। अपने कमरे की खिड़की पर लटका प्रीतम उनको देखकर अरे वैसी कोई बात नहीं कहता और जरा सा शर्मा जाता। ये लाज लजाई का कार्यक्रम जरा और देर चलता अगर माँ की आवाज ना आ गई होती। ए प्रीतम, आज खाना ना खाई होगा? माँ ने पुकारा तो वो लपक कर बाहर चला आया। अरे गुप्ता जी का फोन आवा रहा है, पूछा तरह की पार्टी का जवाब देस? माँ ने खाना लगाते हुए कहा। पार्टी नहीं प्रिया, बुदबुदाते हुए वो बोला। कल तक का टाइम मांगा है, हम गुप्ता जी से बात कर लेंगे। ठीक है, कह के माँ ने थाली बढ़ा दी। कल बीता, परसों गुजरा और कई रोज गुजर गए मगर प्रिया का कोई जवाब नहीं आया। प्रीतम ने 50 मर्तबा उसको फोन किया लेकिन कॉल ही नहीं उठी कमबख्त। उधर गुप्ता जी उसको अलग परेशान किए जा रहे थे। आते जाते पूछ लेते, और प्रीतम क्या रहा भाई? और प्रीतम हाँ पता करते कह के चुपचाप निकल लेता। 7 रोज गुजर गए, न प्रिया आई न पैगाम। ऊपर से हिज्र की आग में प्रीतम सिका जा रहा था वो अलग। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। इस सेगमेंट के एंड में ऊपर एक विंडो दिखेगी जिसको दबाकर आप सीधे अगला सेगमेंट सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोपहर का समय था। प्रीतम अपने कैबिन में आंखें मूंदे चेयर पर बैठा प्रिया को याद कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ आवाज आई, आप प्रीतम हो क्या? भारी भरकम आवाज सुनकर उसकी आंखें खुली तो सामने खड़े बॉडी बिल्डर टाइप के आदमी पर ठिठक गई। काली पैंट, लाल कमीज और मुड़ी हुई बाजुओं से झांकते डरावने डोले। भीमेश नाम है हमारा, मरना घर चाहिए, न ज्यादा बड़ा न छोटा, छड़ा आदमी हूँ लेकिन परिवार कभी भी बच सकता है, सो बीच बीच का दिखा दे। उसने कहा तो प्रीतम के दिमाग में एक ही मकान चमका, वही गुप्ता जी वाला। अब घोड़ा घास से यारी करेगा तो चलेगा क्या? तो जी कर्रा करके उसने बेमन से भीमेश को भी वही गुप्ता जी वाला मकान दिखा दिया। भीमेश ने हाथों हाथ टोकन मनी 5000 रुपए गुप्ता जी के हाथ पर और कमीशन के 4000 प्रीतम की जेब में रख दिए। चलिए मुबारक हो, कहते हुए प्रीतम ने उससे हाथ मिलाया तो लगा जैसे हथेली की हड्डियां कड़कड़ा गईं। वो हाथ सहलाने लगा। बॉडी शॉडी बना के रखनी पड़ती है, पैसे की उगाही तो कभी बातों से हो जावे तो कभी हलक में हाथ डाल के करनी पड़े। रिकवरी एजेंट का काम आसान को नहीं। प्रीतम का दिल मुंह को आ गया। दांत दिखाकर हैं कहकर 2 बार हंसा और चुपके से मुंह बिचका लिया। अब खुश होने की कोई वजह भी कहाँ थी। सोचा था कि इस घर में प्रिया रहेगी तो नजदीकी बनी रहेगी, मेल जोल बढ़ेगा, प्यार परवान चढ़ेगा, लेकिन हुआ क्या? प्रेम की बुआई में बिरह के कुल्ले फूट गए। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।